Hello everyone. Our next topic is India and the Cold War. भारत और शीत युद्ध। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत का शीत युद्ध के समय क्या रोल रहा, उसकी क्या भूमिका रही। स्टूडेंट, एज यू नो, इंडिया वॉज द फाउंडर कंट्री ऑफ नाम। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों में से एक रहा है। तो ऐसे में ना वो यूएसए के ग्रुप में था और ना ही वो यूएसएसआर के ग्रुप में था। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि भारत विश्व की समस्याओं से अनदेखी कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। 1950 में भारत ने कोरिया की समस्या को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग किया था। भारत के सामने अपनी ही एक आर्थिक चुनौती थी, जिसमें ना वो यूएस को नाराज कर सकता था और ना ही यूएसएसआर को। अगर वो यूएस ब्लॉक में चला जाता तो यूएसएसआर से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, और अगर वो यूएसएसआर के साथ चला जाता तो अमेरिका को अपना दुश्मन बना लेता। लेकिन भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपना आर्थिक विकास करने की और शांतिपूर्ण तरीके से रहकर अपना आर्थिक विकास करने की। भारत किसी युद्ध में भी शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपना आर्थिक विकास भी करे और किसी लड़ाई में भी शामिल हो जाए। इसलिए दोनों महाशक्तियों से भारत बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन विश्व की समस्याओं को अनदेखी नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर ये आक्षेप लगाना भी गलत था। दूसरा, भारत की जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसकी आलोचना की गई कि भारत कैसा गुटनिरपेक्ष देश है। इसने तो सोवियत यूनियन के साथ 1971 में एक ट्रीटी साइन की हुई है, जिसमें 20 ईयर्स के लिए अगर कोई भारत के ऊपर आक्रमण करेगा तो सोवियत यूनियन उसमें भारत को सपोर्ट करेगा। तो एक तरह से एलिगेट किया गया सोवियत संघ के साथ की हुई भारत की ये ट्रीटी बांग्लादेश के युद्ध में काम आई, जिस समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। यदि सोवियत यूनियन हमें सपोर्ट ना करता तो हम ये युद्ध नहीं जीत सकते थे और बांग्लादेश का निर्माण नहीं हो सकता था। उस समय की स्थितियों की नज़ाकत को देखते हुए ये ट्रीटी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। तो ये कहना कि भारत विश्व समस्याओं से न्यूट्रल रहा है या सोवियत यूनियन के साथ उसने एक ऐसी ट्रीटी की है जो कि युद्ध में उसे फ़ायदा पहुंचाने वाली है, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये ट्रीटी किसी ब्लॉक में जाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने आप को सेव करने के लिए थी। तो भारत अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ एक बैलेंस बनाकर चला है, क्योंकि दोनों की दोस्ती से ही उसको फ़ायदा मिलना था। तो कोल्ड वॉर इरा के दौरान भारत अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के साथ एक साथ रहा है। स्टूडेंट्स, इस पे एक ही क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सकता है हमारा, और वो है कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या योगदान रहा या उसकी क्या भूमिका रही। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।